तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में विभिन्न एग्जाम्स में सत्र 2024-25 में पूछे गए थे। आज वो सभी प्रश्न आपके सामने डिस्कस करेंगे दोस्तों कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनका पैटर्न क्या होता है पूछने का, और किस टाइप के क्वेश्चन पेपर आते हैं। इनमें से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 60 से 70% क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। तो इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक दोस्तों, और चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन पेपर को, जो कि सत्र 2024-25 का है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का। पेपर कोड की बात करें दोस्तों तो इसका है 5254। और बात करें दोस्तों ये किस स्ट्रीम का है, तो ये बीएससी का है। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन 2024-25 का है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, और पता ही होगा लास्ट ईयर में यानी कि थर्ड ईयर में दोस्तों आपके प्रत्येक सब्जेक्ट के दो दो पार्ट्स होते हैं, यानी कि उसके दो दो पेपर भी होते हैं। तो ये पेपर फर्स्ट है, जिसका पेपर टाइटल है दोस्तों ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए। और टाइम मिलता है आपको दोस्तों लिखने के लिए, वो मिलता है टोटल 3 आवर्स का समय। और मैक्सिमम मार्क्स की बात करें दोस्तों, मैक्सिमम मार्क्स आपका 50 है। और यहाँ पर नोट लिखे गए हैं दोस्तों, कह रहा है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। आंसर ईच पार्ट ऑफ दी फर्स्ट क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स, यानी कि फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन के जितने आंसर देने हैं दोस्तों, उसके जितने भी पार्ट हैं उनका आंसर आपको लगभग 100 वर्ड्स में देने हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, और आपसे कहा गया है कि एंड द रिमेनिंग क्वेश्चंस इन अबाउट 800 वर्ड्स ईच, यानी कि जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, रिमेनिंग 4 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो उनका आंसर आपको लगभग 800 वर्ड्स में देने हैं, जो कि वेरी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों कह रहा है तीसरा नंबर, कह रहा है मार्क्स आर मेंशनड अगेंस्ट द क्वेश्चंस, यानी कि जो नंबर हैं दोस्तों वो क्वेश्चन के सामने ही दिखाए गए हैं या इंडिकेट किए गए हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर हिंदी में भी दिया गया दोस्तों, आप लोग हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के प्रारूप के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसमें टोटल 5 सेगमेंट हैं, और ईच का आपको 100 वर्ड्स में लगभग आंसर देना है दोस्तों। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर निर्धारित हैं, और 5 क्वेश्चन यानी कि 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 मार्क्स का आपका पहला क्वेश्चन आपको है दोस्तों। यहाँ पर दिखाया गया है, आप लोग देख सकते हैं, मार्क्स आर मेंशनड। तो पहला क्वेश्चन का पहला सेगमेंट कह रहा है दोस्तों, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश मेथिल एल्कोहल फ्रॉम एथिल एल्कोहल, यानी कि मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल में आप विभेद कैसे करेंगे। इसका आंसर लगभग आपको 100 वर्ड्स में देना है। आंसर सटीक होना चाहिए दोस्तों, 100 वर्ड्स में ही पूरा डिस्टिंग्विश करना है। नंबर फर्स्ट का बी सेगमेंट कह रहा है दोस्तों, एक्सप्लेन दी वुड्स रिएक्शन, यानी कि वुड्स अभिक्रिया को समझाइए। और इसके लिए भी आपको 2 नंबर इसके मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी कह रहा है दोस्तों, डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, यानी कि एल्कोहल और फिनॉल में विभेद कीजिए। ये भी आपका 2 नंबर कैरी करता है दोस्तों, आपको 100 वर्ड्स में लगभग इसका आंसर देना होता है। बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के डी सेगमेंट की, वो कह रहा है व्हाट इज टर्मिनल एल्काइंस एंड इंटरनल यानी कि नॉन टर्मिनल एल्काइंस, यानी कि टर्मिनल एल्काइन और आंतरिक नॉन टर्मिनल एल्काइन क्या है। इसका आंसर आपको 100 वर्ड्स में देना है, जो कि आपको ले जाएगा 2 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ई सेगमेंट कह रहा है दोस्तों, एक्सप्लेन दी कार्बिल एमीन एंड हेलोफॉर्म रिएक्शन, कार्बिल एमीन एम हेलोफॉर्म अभिक्रिया की व्याख्या कीजिए। ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समाप्त हुआ दोस्तों। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की, जो कि पूछा गया था आपसे, डिस्कस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड पाई एमओ एनर्जी डायग्राम,
यानी कि बेंजीन की आणविक कक्षा संरचना तथा पाई एमओ ऊर्जा आरेख की व्याख्या कीजिए। इसके लिए आपको मिलते हैं टोटल 10 नंबर, यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका आंसर लगभग आपको 100 वर्ड्स में देना है, जैसा कि हमने ऊपर नोट में पढ़ा था। इसमें अथवा करके भी दिया गया है दोस्तों। अथवा के रूप में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। शॉर्ट नोट्स लिखना है दोस्तों, जो कि प्रत्येक 5 नंबर का है, यानी कि ये भी 5 नंबर का और ये भी आपका क्वेश्चन 5 नंबर का, जिसमें से ए सेगमेंट कह रहा है दोस्तों सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बिन के ऊपर और कोलवेज रिएक्शन के ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। दोनों मिलाकर अराउंड 100 वर्ड्स में आपको लिखना होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब आगे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पर। ये कह रहा है दोस्तों एक्सप्लेन द फॉलोइंग। इसका भी 5 ईच, यानी कि प्रत्येक ईच 5 नंबर का है। इसमें से पहला सेगमेंट कह रहा है दोस्तों द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल। इसका लगभग आपको 400 वर्ड्स में लिखना है आंसर। और दूसरा कह रहा है दोस्तों फ्राइज रीअरेंजमेंट इन फिनॉल। इसका भी आंसर आपको लगभग 100 वर्ड्स में लिखना है। हिंदी में भी दिया गया दोस्तों, निम्नलिखित को समझाइए। पहला है फिनॉल की अम्लीय प्रकृति या दूसरा है फिनॉल में फ्राइज पुनर्विन्यास। अथवा करके भी दिया गया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। चाहे आप शॉर्ट नोट्स वाला करें, चाहे आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें से कह रहा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। ये भी 5 ईच, यानी कि 5 प्रत्येक नंबर का है। इसमें से पहला कह रहा है दोस्तों विलियमसन सिंथेसिस एंड इट्स मैकेनिज्म, यानी कि विलियमसन संश्लेषण एवं इसकी क्रियाविधि पर लिखना है आपको। और बी नंबर कह रहा है पिनेकॉल पिनोक्लोन रीअरेंजमेंट पर, यानी कि दोनों मिलाकर आपको लगभग 800 वर्ड्स में आपको व्याख्या करनी है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दोस्तों कह रहा है डिस्कस दी बेयर्स स्ट्रेंथ थ्योरी, यानी कि बेयर के तनाव सिद्धांत की व्याख्या करना है। हाउ डज दिस थ्योरी एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रिंग कंपाउंड्स, यानी कि यह सिद्धांत किस प्रकार वलय यौगिकों के आपेक्षिक स्थायित्व की व्याख्या करता है। कैलकुलेट एंगल स्ट्रेन इन साइक्लोप्रोपेन एंड इन साइक्लोब्यूटेन रिंग। और साइक्लोप्रोपेन व साइक्लोब्यूटेन रिंग में एंगल स्ट्रेन को आपको कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन आपका देख सकते हैं दोस्तों 10 नंबर का है और इसका आंसर लगभग आपको 100 वर्ड्स में देना है और आपको इसके लिए मिलेंगे 10 मार्क्स। आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें भी अथवा करके दिया गया था दोस्तों, और करके कह रहा था शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग, जिसमें से 5 ईच नंबर का है। पहला कह रहा है दोस्तों SN1 एंड SN2 रिएक्शन पर आपको लिखना है शॉर्ट नोट्स। और बी सेगमेंट कह रहा था लेडर मनासे रिएक्शन पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना था। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के लास्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपसे पूछा गया था। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग, जिसमें से 5 प्रत्येक यानी कि एक सेगमेंट का आपको 5 नंबर 5 ईच है। इसमें से कह रहा है दोस्तों रेजियो सेलेक्टिविटी एंड स्टीरियो सेलेक्टिविटी। और बी कह रहा है आपका परऑक्साइड इफेक्ट, यानी कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखना था। ए है आपका रेजियो सेलेक्टिविटी तथा स्टीरियो सेलेक्टिविटी। बी था आपका परऑक्साइड प्रभाव। इसका आंसर लगभग आपको 800 वर्ड्स में लिखना था। इसमें भी अथवा करके दिया गया दोस्तों, कह रहा है प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। इसमें से 5 ईच है आपका। इन रिएक्शंस के आपको प्रोडक्ट का यहाँ पर लिखना था दोस्तों। ये भी आपका 5 नंबर का है और ये भी आपका 5 नंबर का है। दोनों में से आप चाहे जो क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका भी आपको प्रोडक्ट ही बताना था। तो इस क्वेश्चन पेपर के साथ आपका वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा व नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए, और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि क्वेश्चन पेपर किस पैटर्न के हिसाब से पूछा जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आप तक तुरंत पहुँचें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।